हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट करेंगे 3 सोर्सेज ऑफ एनर्जी का। अच्छा चैप्टर है, इसलिए इसको कंप्लीट करना ज़रूरी है और बोरिंग बिल्कुल नहीं होगा, डोंट वरी। हाँ, अगर बीच में वीडियो स्किप की हुई है, कहीं से एक आध वीडियो आपने नहीं देखी तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है, वरना बिल्कुल भी बोरियत भरा चैप्टर ये नहीं होगा। तो आज सिर्फ एक ही पॉइंट पे बात करेंगे कि फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं। हिंदी में इन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं, मतलब कि जीवों के अंश से बना हुआ ईंधन यानी कि फ्यूल। और मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ के बताता हूँ ताकि राइटिंग प्रॉब्लम ना हो। फॉसिल फ्यूल्स आर द रिमेन्स ऑफ प्री हिस्टोरिक प्लांट्स एंड एनिमल्स विच गॉट बरीड डीप इन द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो due to some natural calamities such as earthquakes, volcanic eruptions, etc. फॉसिल फ्यूल्स उन पुराने ज़माने के पेड़ पौधों और जंतुओं के अवशेषों से बने होते हैं जो हजारों वर्ष पहले कुछ प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक इरप्शंस, इन सब की वजह से ज़मीन के बहुत नीचे दब गए थे। अब इसके आगे पढ़ते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन द केमिकल इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड बैक्टीरिया converted these buried remains of plants and animals into different fossil fuels। तो ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी, तो जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी तो उसके एब्सेंस में हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर और बैक्टीरियाज़ की वजह से कुछ केमिकल रिएक्शंस के चलते ये दबे हुए पेड़ और जंतुओं के अवशेष अलग अलग तरह के फॉसिल फ्यूल्स यानी कि जीवाश्म ईंधनों में तब्दील हो गए, कन्वर्ट हो गए, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अब आगे बढ़ते हैं। द बरीड रिमेन्स ऑफ लार्ज प्लांट्स एंड ट्रीज वर कन्वर्टेड इनटू कोल। ज़्यादा बड़े बड़े पेड़ पौधों के अवशेष जो थे वो कोल में कन्वर्ट हो गए और जो छोटे एनिमल्स के और प्लांट्स के अवशेष थे वो पेट्रोलियम में तब्दील हो गए। द वोलेटाइल कंपोनेंट्स ऑफ बोथ स्मॉल एंड लार्ज प्लांट्स फॉर्म्ड नेचुरल गैस। और हाई टेम्परेचर की वजह से, हाई प्रेशर की वजह से जो भी गैसियस फॉर्म्स थीं जो पेड़ पौधों में से निकली थीं वो कन्वर्ट हो गई आपकी नेचुरल गैस में। ओके, सो ये हो गया आपका फॉसिल फ्यूल्स। इसी में एक हेडिंग और देख लेते हैं। सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स ऑल्सो। सन जो है ये फॉसिल फ्यूल्स का भी अल्टीमेट सोर्स है, यानी जितने भी फॉसिल फ्यूल्स बने हैं वो कहाँ से बने हैं? सन से। तो आइए इस बात को जान लेते हैं थोड़ा सा। वैसे तो आप पहले से ही जानते हैं इस चीज़ को, मैं कुछ नया नहीं पढ़ा रहा, तुम जानते हो इस बात को जो मैं बताने वाला हूँ। द प्लांट्स ट्रैप सनलाइट इन द फॉर्म ऑफ फूड। ओके, जो पौधे होते हैं वो सनलाइट को खाने के रूप में, भोजन के रूप में लेते हैं, सनलाइट यानी कि सोलर एनर्जी। And animals derive this energy when they eat these plants। और फिर एनिमल्स इस एनर्जी को ले लेते हैं अपने अंदर, कैसे? इनको खा के, प्लांट्स को। अब आप तो जानते हो कि जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो कार्बोनिक कंपाउंड्स होते हैं बचे हुए उन प्लांट्स के और ट्रीज़ के। तो फॉसिल फ्यूल्स पेड़ पौधों और एनिमल्स के अवशेषों से बनते हैं और पेड़ पौधे और जंतु किससे जीते हैं? वो सोलर एनर्जी से जीते हैं। इसीलिए हमारी जो हेडिंग थी वो निकल के आ गई, सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ओके, अब 10 सेकंड ज़रा होमवर्क की बात कर लेते हैं। तो बहुत अच्छा किया, बड़ा बढ़िया लगा मुझे देख के। 2-3 बच्चों ने बहुत अच्छा ट्राई किया था लिखने का और बहुत अच्छा उन्होंने लिखा भी। सो द होमवर्क इज़ गोइंग टू बी द सेम एज द प्रीवियस। So please learn little bit of science and do little bit of homework during this epidemic which is going all over the world. Thanks for watching बच्चों, keep learning.